मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो ये है मेरे भाई का लगेज और मम्मी ने क्या क्या भेजा है। एक्चुअली मम्मी ने बहुत सारा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मायके से जब भी सामान आता है तो मतलब वो तो शुक्र है कि भाई फ्लाइट से आया। अगर कहीं ट्रेन से आता ना मम्मी की तरह तो मतलब पता नहीं मम्मी वहां से क्या कुछ नहीं भेजती। बट स्टिल मम्मी ने बहुत सारा सामान भेज दिया है। देखिए ये चीज ना, मतलब ये होता है कि हम कितना भी मना करें, मम्मी मत भेजो मत भेजो, बट है ना माँ, मेरी बेटी को ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, मतलब उनका बस चले तो वहां से सारा सामान उठा के मुझे भेज दें, मतलब पूरा घर उठा के वहां से मुझे भेज दें। और यहाँ पे बस वही मैं सारी ओपनिंग करने में लगी हुई थी। तो एंजल के लिए एंजल की पसंद की मिठाई भेजी है, मोहन जी के लिए मोहन जी के पसंद की मिठाई भेजी है। खैर मैं पहले मैं बताती हूँ कि एंजल को क्या पसंद है। सो एंजल को पसंद है काजू कतली, बट काजू कतली मिल नहीं पाई, तो ये जो ना बादाम कतली बोलते हैं जिसे, वो मम्मी ने भिजवाई थी एंजल के लिए। साथ ही मोहन जी के लिए जो चंपा कली होती है ना, वो वाली मिठाई मुझे पसंद है। डोडा बर्फी, मतलब मीठा मैं कम खाती हूँ बट डोडा बर्फी मुझे काफ़ी पसंद है। और हमारे पसंद की मिठाई के साथ साथ मम्मी का मन जो करता है सब भिजवा देती है। मैंने कहा ना, उनका बस नहीं चलता, वो पूरा घर वहां से उठा के यहाँ भेज दे। और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये चीज़ ना मेरी नहीं, हर किसी मम्मी की, मतलब हर किसी जो भी माँ है ना, बेटी की स्पेशली माँ है, उनको ना ये चीज़ रहती है कि शादी के बाद अपनी बेटी के ससुराल ये भिजवा दूँ वो भिजवा दूँ। और यहाँ पे एंजल के लिए भिजवाए थे खजूर, क्योंकि एंजल को खजूर ड्राई फ्रूट्स का बड़ा शौक है। मतलब एंजल को ना कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसे कुछ भी खाने का मन नहीं है तो उसे थोड़े से ड्राई फ्रूट दे दो या ड्राई फ्रूट वाला मिल्क दे दो तो वो फिर भी पी लेती है। उसके बाद यहाँ पे ये रसगुल्ले भिजवाए थे। अब ये जो सारी मिठाई है, ऐसा नहीं है कि हम ही खाने वाले हैं। इसके मैं छोटे छोटे पैकेट्स बनाऊंगी, जो हम जिसके मतलब होता है ना, फैमिली है, जैसे भाई मेरा ससुराल है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फैमिली है, तो इनकी फैमिली के घर पे डब्बे वो पहुंचा दिए जाएं। उसमें मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके रख दूंगी। और एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे ना, मैं कई दिनों से मोहन जी से कह रही थी मुझे ना अमरूद खाना है, बट मुझे अमरूद मिल नहीं रहे थे लिटरली यार। मुझे बेंगलुरु में, मतलब इस टाइम पे तो ये तो अमरूद का सीजन ही है, बट मुझे अमरूद कहीं नहीं मिले पूरे विजयपुरा में। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी बोली इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, कपिल भाई वैसे भी आ ही रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं भिजवा दूंगी यहाँ से। और 1 किलो मम्मी ने तो खैर वहाँ से ना 3-4 किलो मम्मी कह रही थी कि मैंने लेके रखे थे, बट ना फिर वही है, फ्लाइट का इशू है। और ऑब्वियस ही बात है, इकोनॉमिक क्लास में ना आपको वजन जो है वो थोड़ा सा अपने लगेज का संभाल के आना होता है। 15 किलो आप लगेज लेके आ सकते हो, हाथ में लेके आ सकते हो, 7 या 8 किलो, वो अलग अलग फ्लाइट का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद मम्मी ने कुछ, मेरी ये जो ग्रोसरी है ना, ये अब तक भी, मतलब ये कटलरी जिसे कहते हैं, अभी भी मेरी, मतलब शादी की भी मेरी मम्मी ने ना जो शादी में मुझे देनी थी वो भी थोड़ी थोड़ी मैं लेके आती हूँ, हर बार जाती हूँ। बट स्टिल आप खुद ही सोचिए कि शादी में कितनी जो कटलरी है वो आती है, तो उसमें से कितना मैं अब तक ला पाई हूँ। और अभी भी वहाँ पे मम्मी कहती है ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोहन जी के लिए कपड़े आए थे, मतलब वही कपड़े वपड़े थे, और ये सारी मिठाइयाँ वगैरह आई थी। और एंजल के लिए स्पेशली खजूर आए थे, मेरे लिए स्पेशली आई थी क्या, अमरूद। उसके बाद ये ना, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मैंने जब भी मुझे मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी भिजवानी होती है तो मैं थोड़ा सा ना ये वाले बॉक्सेस वगैरह एडवांस में ला के रखती हूँ। तो इसमें यह है कि हैंडी हो जाता है कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना, और आपको सिर्फ एक डब्बा उठा के देना है। तो मैं इसे फटाफट से इनके छोटे छोटे पार्सल पैक करूँगी। और यहाँ पे एंजल कहती है मेरे लिए मेरा बॉक्स भी तो रेडी करना है, तो ये मैडम अपने लिए एक स्पेशल बॉक्स लेके आई है। कहते हैं इसमें मेरे लिए मेरे हिस्से की जितनी मिठाई है ना वो रखना, सारी मिठाइयाँ पैक करना। तो तुम क्या रखोगे? मैं ये ठीक है, मैं ये ओपन करती हूँ, ये ओपन करना, ये अच्छा होता है। खा लो, हाँ? खा लो। यस, मिल्क।
होगा। खाना नहीं है आपको? हाँ, नहीं खाना है। और फिर कहती है ये क्या है वो क्या है। इन मैडम को हर मिठाई का नाम जानना था। होता है ना बच्चों में, मतलब हर एक चीज को ये क्या है वो क्या है, इसका नाम क्या है उसका नाम क्या है, तो वही सब पूछ रही थी। और खाने की जो इनकी बात बता दूं, देखो एक इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, उसमें से थोड़ा सा खाया है बस, उसको हाथ में पकड़े हुए। उसके बाद एक आपको नीचे दिख रही होगी। उसके बाद टाइम हो गया था शाम के चाय नाश्ते का, तो बस वही सब किया हमने। उसके बाद हम सब रेडी हो गए थे और यहाँ पे भाई को बुला रही थी जल्दी आ जाओ, क्योंकि अभी वो वापस अंदर गया। कहता कि अभी 1 मिनट में आया। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर घूमने के लिए। यहाँ पे एंजल मैडम को भी मैंने रेडी करा दिया था, तो ये हम चले बाहर घूमने। तो घूमना तो क्या, बस थोड़ी सी वॉक के लिए गए थे। और भाई को कुछ मतलब होता है ना, वो उनके लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए वो दीप वगैरह भूलाए थे घर पे, तो वही सब हम लेने गए। उसके बाद कपिल कहता कि ना मैं जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो एंजल गुस्सा हो गई थी, मैं वापस मत जाओ, वापस मत जाओ। तो फिर वो वापस उसे पकड़ के लाई है। पहले तो गुस्सा होकर रोने लगी थी, फिर बाद में पकड़ के लाई। और ये है हमारे छोटू से प्यारे से लड्डू गोपाल जी, जिनको इस तरह के सिंहासन में विराजमान कराया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था और ये मिठाई मैं इंजॉय कर रही थी। और आज मैंने क्या बनाया है, सिंपल ही मैंने बनाया था, क्योंकि भाई ने बोला कि ज़्यादा तामझाम नहीं करो, सीधा सिंपल जो भी खाना है वही बनाओ। शाम की संध्या वगैरह हो गई थी। एक्चुअली सुबह का ये था कि ना भाई को पुलाव खाना था, तो उसने कहा कि ना बस पुलाव बना लो, मेरा पुलाव खाने का मन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पुलाव वो थोड़ा सा ये है कि फटाफट से बन भी जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर भाई के लिए और एंजल के लिए निकाल के ले जाती हूँ। उसके बाद ही मोहन जी भी आ गए थे। उसके बाद बस हमने अपना डिनर एंजॉय किया। डिनर एंजॉय करने के बाद हमने खाया स्वीट जो मम्मी ने भिजवाया था। लिटरली सारी स्वीट बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली बात है, इसमें मम्मी का प्यार था। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे मेन चीज आपको बता दूं, आने वाले ब्लॉग होंगे केरला स्पेशल। एंजल के प्री बर्थडे प्लान के लिए हम लोग जा रहे हैं केरला प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सो आने वाले जो व्लॉग है लिटरली होने वाले हैं धमाकेदार। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा तभी तो देख पाएंगे मजेदार से व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।